नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के समय जब माहौल बदला, विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ने लगी। उस समय में कई अधिकारियों ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए विपक्षी खेमे से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। कई अधिकारी तो अखिलेश यादव तक पहुंच गए। अब योगी 2.0 सरकार गठन के बाद इन अधिकारियों के पर कतरने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, क्या इन अधिकारियों को विपक्ष से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा भारी? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनकर आई योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से कार्रवाई अब और तेज हो गई है। माफियाओं और जुर्म करने वालों के घरों तक बुलडोजर पहुंच रहा है। कार्रवाई का डर अपराधियों के मन में घर करने लगा है। वहीं अधिकारी भी इस बार निशाने पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता दें। दरअसल पिछले दिनों में गाजियाबाद के एसएसपी और सोनभद्र के डीएम के खिलाफ शासन की ओर से कार्रवाई की गई। इन दोनों के खिलाफ मामले आए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के जरिए योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले आएंगे उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं योगी सरकार ने चुनाव के समय में विपक्षी खेमे से 60 गार्ड बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। सोनभद्र के पूर्व डीएम टीके शिबू को निलंबित किए जाने की बड़ी वजह अवैध खनन से लेकर निर्माण कामों में लापरवाही बताया गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में उन्हें काम में लापरवाही का भी दोषी माना गया। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किए जाने का कारण अपराध रोकने में नाकामी बताया गया। डासना इलाके में पेट्रोल पंप कर्मी से 25 लाख रुपए की लूट मामले में उनकी कुर्सी जाने का मामला सामने आया है। इन दोनों मामलों ने प्रदेश के नौकरशाही में एक अलग प्रकार का भय उत्पन्न कर दिया है। डीएम एसएसपी से लेकर राज्य सचिवालय तक में इन एक्शन की चर्चा हो रही है। अगला नंबर किसका है, ये सवाल भी खूब उठ रहा है। योगी सरकार के सामने दूसरे कार्यकाल में पिछले कार्यकाल की गड़बड़ियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की चुनौती है। ऐसे में योगी सरकार इस बार किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर होता नहीं दिखाना चाहती है। सोनभद्र में अवैध खनन के मामले लगातार आ रहे थे, वहीं सरकारी निर्माण कामों में भ्रष्टाचार और कमीशन लिए जाने का भी मामला सामने आ रहा था। सोनभद्र में चुनाव के समय में बिना सील किए पोस्टर बैलेट का वीडियो वायरल हुआ। इसे उनकी लापरवाही के तौर पर लिया गया। योगी सरकार ने निचले स्तर पर कार्रवाई की जगह सीधे डीएम पर कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि जो दोषी है उसे हर हाल में सजा मिलेगी। 2 बड़े अधिकारियों पर भी एक्शन साबित कर रहा है। यूपी में पिछले दिनों हुए 4 आईपीएस पदाधिकारियों के तबादलों की खूब चर्चा हुई। इन्हें शंट पोस्टिंग की बात कही जा रही है। दरअसल एडीजी नवनीत सिकोरा को पीटीएस उन्नाव और डीआईजी धर्मेंद्र सिंह को डीआईजी आरटीसी चुनाव बनाए जाने को लेकर प्रकार की चर्चा चल रही है। इसी बीच गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के सस्पेंशन की भी चर्चा बाजारों में खूब है। गाजियाबाद का लूट कांड से लेकर आम लोगों के बीच उनके तालमेल न बैठ पाने की खूब चर्चा है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के साथ भी उनका ताल्लुक ठीक नहीं रहा। सहयोगी अधिकारियों को भी लगातार शिकायत उनके खिलाफ भारी पड़ी गई। अब नजर उन अधिकारियों पर भी है जो कुर्सी बचाए रखने के लिए विपक्षी खेमे से मेल जोल बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। कई अधिकारी तो अखिलेश यादव तक पहुंच गए थे। अब योगी सरकार ने उन पर बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। अब योगी 2.0 सरकार गठन के बाद इन अधिकारियों के पर कतरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अब इनकी एक लिस्ट बन रही है ताकि इन पर कार्रवाई शुरू हो सके। जी हाँ, तो एक तरफ सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ करप्टेड लोगों पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है। अब सरकार की टेढ़ी नजर चुनाव के समय में विपक्षी खेमे की तरफ दिखने वाले अधिकारियों पर भी है। माना जा रहा है कि ऐसे पदाधिकारियों का जल्द ही तबादला हो जाएगा। इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से जल्द ही कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों के तबादलों के बाद निचले स्तर पर भी
ट्रांसफर हो सकता है। सरकार ने परफॉर्म करने वाले अधिकारियों को बेहतर पोस्टिंग देने की भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि सीएम योगी फुल एक्शन मोड पर है। सरकार बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और सीएम योगी एक के बाद एक बड़े फैसले लोगों के हित में ले रहे हैं। वहीं आरोपी और करप्टेड लोगों की बात करें तो सीएम का चाबुक चलना तय है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।